नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी सीरीज जिसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो हाल ही में जो इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है ऑपरेशन गंगा, तो उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जो भारत के 8 जो सबसे बड़े इवैक्यूएशन ऑपरेशन भारत ने जो अपने इतिहास में जो कंडक्ट किए हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन गंगा के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही के दिनों में शुरू किया गया था। और ये शुरू किया गया था क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन के बीच की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है और रशिया ने अपनी जो मिलिट्री है उसको यूक्रेन के अंदर घुसने की अनुमति दे दी थी, और जिसकी वजह से लगभग 20,000 भारतीय विद्यार्थी जो वहाँ पर MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे वो वहाँ पर फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए इस ऑपरेशन गंगा को चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। और इन स्टूडेंट्स को जो इनके बॉर्डर्स देश हैं यूक्रेन के, वहाँ पर इनको आने के लिए बोला गया बाई रोड के द्वारा। जो रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया थे, यहाँ पर उनको बाई रोड के द्वारा आना था और यहाँ से फिर उनको एयरलिफ्ट किया गया और अब तक लगभग सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल लिया गया है। इसके अलावा वंदे भारत मिशन, जो कि आज दिन तक का सबसे बड़ा मिशन है, जो कि चलाया गया था जब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। तो उस दौरान बहुत से भारतीय नागरिक हैं जो अलग अलग देशों में फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए ये चलाया गया था। और इससे पहले जो सबसे बड़ा एयरलिफ्ट प्रोग्राम था वो था 1990 में, जो खाड़ी युद्ध के दौरान हुआ था, जिसमें 1,77,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया था। इसमें लगभग 30 अप्रैल 2021 के डाटा के अनुसार 60 लाख भारतीय को वहाँ से निकाला गया था और 31 अक्टूबर 2021 का जो डाटा है उसके अनुसार लगभग 2,17,000 फ्लाइट्स हैं जो ऑपरेट हुई हैं इस वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, और जिससे लगभग 1.83 करोड़ जो पैसेंजर हैं वो इससे अपने फैसिलिटी ले चुके हैं। मतलब इसमें क्या है, सिर्फ इवैक्यूएट नहीं हुआ है, बहुत से लोग हैं जो जिनको बाहर भी जाना है और बाहर से भारत में भी आना है। तो एक तरीके से इसको इवैक्यूएशन भी नहीं कहा जा सकता। इवैक्यूएशन सिर्फ तब कहा जा सकता था जब कोरोना अपनी पीक पर था, तो उस दौरान जो बाहर से आ रहे थे तो उनके लिए इवैक्यूएशन हो सकता है, लेकिन अब इसी मिशन के तहत लोग बाहर भी जा रहे हैं जिनको कुछ काम पड़ रहा है। तो नेक्स्ट, जो खाड़ी युद्ध के दौरान जो इवैक्यूएशन हुआ था कुवैत में, जो खाड़ी युद्ध में लगभग 1990 में 1,77,000 भारतीय वहाँ पर फंस गए थे, उनको वहाँ पर बेघर हो गए थे बिल्कुल, और तो उनको वहाँ से निकालने के लिए जो प्रोग्राम चला गया था, तो इसमें लगभग 500 फ्लाइट्स हैं जो चलाई गई थी और 2 महीने तक ये फ्लाइट्स चलती रही थी। और इसी पर जो अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म थी एयरलिफ्ट बनाई गई थी, ऑपरेशन राहत, जो कि 2015 में जब यमन में सरकार गिर गई थी, तो उस दौरान जब वहाँ पर जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन राहत प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें लगभग 4,640 भारतीय और 960 हैं जो फॉरेन नेशनल, जो लगभग 41 अलग देशों से थे, उनको बाहर निकाला गया था। और जो इसका समुद्र का ऑपरेशन था वो 1 अप्रैल 2015 से ही शुरू हो गया था, और जो वहाँ का पोर्ट है एडन, वहाँ से इसको शुरू किया गया था। और जो एयर इवैक्यूएशन का प्रोसेस था जो इंडियन एयर फोर्स के द्वारा चलाया गया था वो 3 अप्रैल 2015 में यमन की राजधानी सना से शुरू हुआ था। ऑपरेशन मैत्री, जो कि एक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन था, जो कि नेपाल में कंडक्ट किया गया था भारतीय आर्म्ड फोर्स के द्वारा। जब 2015 में नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था, तो उसके वहाँ पर जो लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए एक तरीके से राहत प्रोग्राम था ये। और जैसे ही अर्थक्वेक आया था उसके लगभग 15 मिनट के अंदर ही भारत ने ये राहत प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और इसमें लगभग 5,188 लोगों को निकाला गया था, जिनमें से लगभग 785 ऐसे लोग थे जो फॉरेन टूरिस्ट थे, उनको तुरंत वीज़ा प्रोवाइड किया गया और उनको उनके देशों में पहुंचाया गया था भारत के द्वारा। तो ये एक तरीके से दोस्ती दिखाई गई थी भारत की नेपाल को। इसके अलावा
एक इवैक्यूएशन प्रोसेस ब्रुसेल्स में चलाया गया था, जब 22 मार्च 2016 की सुबह 3 सुसाइड बॉम्ब वहाँ पर ओक्योर हुए थे। बेल्जियम में 3 सुसाइड बॉम्ब एक के बाद एक बॉम्ब फटे थे। 2 तो वहाँ पर जो ब्रुसेल्स का एयरपोर्ट है जेवेंटम में, और एक जो वहाँ का मेट्रो स्टेशन है मालबेक में, वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, जिसके कारण लगभग 32 सिविलियन की मृत्यु हो गई थी, और जो तीनों सुसाइड बॉम्बर थे उनकी तो होनी ही थी, और लगभग 300 लोग हैं जो घायल हो गए थे। और इसमें जो ये एयरपोर्ट पे हुआ था, इसमें लगभग 242 भारतीय यहाँ पर हैं जो फंस गए थे, और 28 हैं जो क्रू मेंबर थे जो हमारी एयरवेज में, उसमें वो भी वहाँ पर फंस गए थे। तो उनको निकालने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। पहले उन लोगों को रोड के जरिए एम्स्टर्डम लाया गया, और वहाँ से फिर 2 फ्लाइट लेके उनको निकाला गया बाहर। ऑपरेशन सेफ ऑफ कमिंग, जो कि 2011 में चलाया गया था, फरवरी के महीने में, जब लिबिया सिविल वार हुआ था, मतलब लिबिया में गृह युद्ध छिड़ गया था, तो उस दौरान वहाँ से जो भारतीय को निकाला गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सेफ ऑफ कमिंग। इसमें लगभग 18,000 भारतीय को बाहर निकाला गया था, और 11 मार्च को इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया गया था, जब 15,000 भारतीय को बाहर निकाल दिया गया था लगभग। ऑपरेशन सुकून, जो कि जब लेबनान वार हुआ था 2006 में, लेबनान जो देश है वहाँ पर जो युद्ध हुआ था, उस दौरान भारतीय, श्रीलंकन और नेपाल के जो वहाँ पर लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसको ऑपरेशन सुकून के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 2,280 लोग जो यहाँ पर फंसे हुए थे, उनमें से 1764 भारतीय थे, 112 श्रीलंका के थे, और 64 नेपाल के, और 7 ऐसे लेबनीज थे जिनका है जो इंडियन स्पाउस था, या तो उनका हस्बैंड इंडियन था या फिर उनकी वाइफ इंडियन थी, तो उनको भी बाहर निकाला गया था। तो ये कुछ इवैक्यूएशन प्रोसेस थे जो भारत ने अपने इतिहास में जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को अपने जो बाहर निकाला है, किसी भी तरीके के युद्ध की स्थिति हो, चाहे कोई बीमारी फैल गई हो जैसे कोरोना वायरस। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।